हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे सादा ब्लाउज यानी कि टक्स ब्लाउज की कटिंग। सॉरी, वीडियो लाने में मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। चलिए मेज़रमेंट देखते हैं। तो ब्लाउज की लंबाई है 12.5 इंच, सीना है 36, कमर है 32 और शोल्डर है 13.5 इंच। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट कट कर रही हूँ, जिसकी लंबाई है 12.5 प्लस 1 इंच यानी कि 13.5 पे मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। शोल्डर मेरा यहाँ पे है 13.5, 13.5 में मैंने 3 इंच माइनस किया हुआ है तो 10.5, 10.5 का मैंने यहाँ पे हाफ लिया हुआ है तो 5.25 पे मैंने शोल्डर की मार्किंग की हुई है। अब मैं आर्म होल की मार्किंग करूँगी 5 इंच पे। अगर आप लोगों को आर्म होल कितना रखे समझ में नहीं आता तो आप चेस्ट को 6.5 इंच से भाग दे देना और जितना आएगा वही आपका आर्म होल है। अब मैं यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करूँगी तो मैंने चेस्ट का 1/4 हिस्सा लिया हुआ है यानी कि 9 इंच पे मार्क की हूँ प्लस 1.5 इंच मेरे मार्जिंग। अब सेम हमें नीचे कमर की मार्किंग करनी है तो मैंने 1/4 हिस्सा यहाँ भी लिया हुआ है तो 8 इंच पे मैंने मार्क किया प्लस 1 इंच मैंने टक्स पॉइंट के लिए रखा हुआ है प्लस 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आर्म होल को राउंड शेप देना है तो उसके लिए मैंने मिडल निकाला हुआ है 2.5 इंच पे। उसके बाद 1/4 इंच आगे लेते हुए मैंने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की हुई है। अब मिडल से इस चेस्ट तक का हमें राउंड शेप दे देना है इस तरह से। तो ये हमारा बैक आर्म होल रेडी है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। हे फ्रेंड्स, तो आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब हम बैक गले की कटिंग करेंगे तो मैंने बैक की पट्टी की नाप ली हुई है यहाँ पे 6 इंच पे प्लस हाफ इंच, इसलिए क्योंकि नीचे हमारा दबेगा। नेक की चौड़ाई मैंने यहाँ पे रखी हुई है 2.25 इंच पे। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, फिर गले की शेप दे देनी है और हमारी बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है इस तरह से। अब देखते हैं फ्रंट की कटिंग। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको सेम मार्क करनी होगी। गले की मार्किंग सेम रहेगी, आर्म होल की मार्किंग सेम रहेगी और चेस्ट की मार्किंग सेम रहेगी। लंबाई बस में थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। अब फ्रंट आर्म होल की मार्किंग के लिए आपको इस तरह से मिडल निकाल के अंदर की साइड इस तरह से 1/2 इंच मार्क करनी होगी। बैक पार्ट की लंबाई पे हमने 1 इंच प्लस किया हुआ था, लेकिन फ्रंट की लंबाई पे हमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे 12.5 प्लस 1.5 इंच यानी कि 14 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्किंग की हुई है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, आपका मेज़रमेंट चाहे जो भी हो, आपको ये याद रखना है कि हमने किस मेज़रमेंट पे कितना इंच प्लस किया है, माइनस किया है, भाग किया हुआ है, गुना किया हुआ है। वो चीज़ें आप लोगों को याद रखनी बहुत ज़रूरी है। चाहे मेजरमेंट कोई भी हो, आप अगर ये चीज़ याद रखोगे तो आप ब्लाउज की मतलब कटिंग अच्छे से कर पाओगे। अब यहाँ पे सामने गले की मार्किंग करनी है तो उसके लिए मैंने ब्लाउज से ही मेज़रमेंट लिया हुआ है 6 इंच पे। मेरा गले की जो लंबाई आ रही है वो 6 इंच आ रही है। सबसे पहले मैंने आधा इंच छोड़कर गले की मार्किंग की हुई, क्योंकि आधा इंच हमारे कंधे में जाएगा तो फिर उसके बाद मैंने गले की मार्किंग की हुई है। आप जिस तरह से नाप लिए हो उसी तरह से आपको टेप को रखना है।
सेम 2.25 इंच पे मैंने गले की चौड़ाई रखी हुई है। अब हमें इसको थोड़ा सा इस तरह से राउंड शेप दे देना है। अब मैंने एपिक्स की मार्किंग की हुई है, कहाँ, इस तरह से शोल्डर के सेंटर से आपको एपिक्स की मार्किंग करनी है। हमें टक्स पॉइंट की मार्किंग करनी है जिसकी चौड़ाई है 4 इंच और लंबाई मैंने रखी हुई है 3 इंच पे। अब आप लोगों को काज की साइड से मिडल निकालना है, तो मेरा यहाँ पे आया 4 पे आया है मेरा, और लंबाई मैंने यहाँ पे रखी हुई है 2.5 इंच पे। ठीक है, तो यहाँ पे आधा इंच लेफ्ट की तरफ और आधा इंच राइट की तरफ से इस तरह से आप लोगों को टक्स की मार्किंग कर लेनी है। अब इस तरह से हमें 2-2 इंच पे मार्क करनी है। आगे के हमें 2 टक्स और बनाने हैं उसके लिए। उसके बाद लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। एक बार वापस से चेक कर लेना है कि हमारा 2-2 इंच का गैप है कि नहीं है। ठीक है, तो मेरा तो परफेक्ट आ गया है। अब कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, सादा ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसान है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से इसकी कटिंग कर पाएंगे। तो मेरी कटिंग लगभग हो चुकी है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने कपड़े को 4 बार इस तरह से फोल्ड कर लिया हुआ है। तो आस्तीन का हम मेज़रमेंट देख लेते हैं। आस्तीन की लंबाई 5 इंच, चौड़ाई 6 इंच और आर्म होल 7.5 इंच पे है। आस्तीन की लंबाई 6 इंच। और अब इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, आपको आसानी होगी। उसके बाद हमने 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क किया हुआ है। फिर मैंने आर्म होल की मार्किंग की हुई है 7.5 इंच पे। फिर इस तरह से नीचे मार्किंग की हुई है 2.5 इंच पे। अब लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब 6 इंच पे मार्क करना है आस्तीन की चौड़ाई, प्लस 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए रखना है। 1.5 इंच यहाँ पे भी हम मार्क करेंगे। अब आप लोगों को इस तरह से मिलाते हुए एक शेप दे देनी है आस्तीन की। ठीक है, इस लाइन को इस तरह से मिलाना है और इस लाइन को इस तरह से मिलाना है। अब हम लोगों को आस्तीन को छांटना भी है इसी में, तो इस तरह से मैंने आधा इंच नीचे की तरफ इस तरह से शेप दी हुई है। तो ये हमारा फ्रंट का रहेगा, ये हमारा बैक का रहेगा। इस तरह से आपको आस्तीन की कटिंग कर लेनी है। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक